उदयपुर में 2 दिन पहले एक सनसनीखेज मामला सामने आया। हमारी एक आदत सी बन गई है आजकल 2 दिन पहले की गहरी और संवेदनशील बात भी ठंडा मुद्दा दिखाई देने पड़ती है। जिस बालिका सुधार गृह में नाबालिग लड़कियों से बाल कल्याण समिति यानी CWC की अनुमति के बिना लड़की के माता पिता भी नहीं मिल सकते, वहां बात कर रहे हैं यानी कि उदयपुर के सेक्टर 14 में बालिका सुधार गृह की, जहां पर रोज नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती रही। यहां की संचालिका गुणमाला चलावत 6 से 10,000 रुपए लेकर पुरुषों को न केवल एंट्री दे रही हैं, बल्कि लड़की को सगाई और शादी के लिए तैयार करने की भी गारंटी दे रही हैं। अब इतनी हिम्मत इस महिला की कैसे हो जाती है और किसकी शह पर ये इतना बड़ा खेल खेल रही थी, ये सब अब परत दर परत खुलता चला जाएगा। हुआ यूं कि गोगुंदा क्षेत्र के परिवार की एक लड़की जो एक गैर जाति के युवक के साथ भाग गई थी। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई की। नाबालिग को पुलिस ने डिटेन किया। लड़की ने अपने माता पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया तो उसे CWC ने सितंबर में गोवर्धन विलास सेक्टर 14 स्थित मनु सेवा संस्थान के बालिका सुधार गृह में भेज दिया। अनपढ़ माता पिता उससे मिलने के लिए सुधार गृह गए तो संचालिका ने मिलाने के लिए रुपए मांगे। माता पिता के अनुसार पहली बार 10,000 रुपए, 2 बार 6,000 और 1 बार 2,300 रुपए की सामग्री दी। परेशान माता पिता ने जाकर भास्कर से संपर्क किया। भास्कर ने स्टिंग ऑपरेशन किया और इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया। टीम ने अंदर जाते समय 2 और बाहर निकलते समय 1,000 रुपए दिए। ये महिला गुणमाला बेखौफ इतनी कि लड़की पसंद आने पर SP से बोलकर पुलिस को भी सेट करने का दावा तक करती है। यहाँ रिपोर्टर भावेश दूल्हा बनकर गया तो रिपोर्टर लखन सालवी चचेरा भाई। लड़की के माता पिता को साथ लेकर बालिका सुधार गृह पहुंचे। संचालिका ने बिना किसी कागजी कार्रवाई के लड़की को बुला भी लिया और लड़के से मिला भी दिया। भास्कर रिपोर्टर से बातचीत में लड़की ने पहले पूछा कि संचालिका ने आपसे या माँ पिता से पैसे तो नहीं लिए। उसने कहा कि वह अपने घर जाना चाहती है। सेक्टर 14 स्थित मनु सेवा संस्थान में प्रवासरत बालिकाओं और किशोरियों को रुपए लेकर पुरुषों से मिलाने और नियम विरुद्ध पुरुषों को बालिका गृह में प्रवेश देने के मामले में बाल कल्याण समिति की ओर से लिखित में दिए जाने के बाद गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में संचालिका के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने इसके आदेश जारी किए थे। वहीं गृह में प्रवासरत रही बालिकाओं के बयान भी संचालिका के करतूतों से अब पर्दा उठाएंगे। मामला सामने आने के बाद बाल कल्याण समिति अध्यक्ष ध्रुव कुमार कविया मंगलवार को मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने प्रवासरत किशोरियों और बालिकाओं से बातचीत की और आवक जावक रजिस्टर की जांच की तो इसमें बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई और संचालिका गुणमाला चलावत के खिलाफ पुलिस को मामला दर्ज कर कार्रवाई करने के उन्होंने तुरंत आदेश दे दिए थे। CWC के आदेश पर बच्चियों को यहां से सरकारी गृह में शिफ्ट भी कर दिया गया। वहां पर 3 स्तर पर बच्चियों की काउंसलिंग की जाएगी। इसमें बच्चियों के बयान लिए जाएंगे और इसके बाद संचालिका की करतूतें सामने आती चली जाएंगी। नियमों के मुताबिक बालिका सुधार गृह में नाबालिग लड़कियों से CWC के बिना अनुमति के उनके माता पिता भी नहीं मिल सकते। बावजूद इसके मनु सेवा संस्थान के बालिका सुधार गृह की संचालिका गुणमाला चलावत द्वारा रुपए लेकर पुरुषों को प्रवेश देने का मामला सामने आया। वह लड़कियों को सगाई शादी के लिए तैयार करने की गारंटी भी दे देती थी। एक महिला शहर में खुलेआम बेधड़क लड़कियों का सौदा करती रही। किसी को कानो कान खबर नहीं हो पाई कैसे एक संचालिका अपने आप को मालकिन समझ बैठी। और सबसे बड़ी बात ऐसा नहीं है कि यह महिला गुणमाला चलावत के खिलाफ पहली बार कोई शिकायत मिली हो। पहले भी यह महिला काफी चर्चा में रही है। तो आखिर ऐसा क्या है कि इस पर कार्रवाई नहीं होती? हर बार ये कैसे कार्रवाई से छूट जाती है? क्या ऐसा रसूख के कारण होता है? कौन है जिसके दम पर ये मासूमों की जिंदगी का मोल लगा देती है? अगर भास्कर स्टिंग नहीं करता तो क्या गारंटी थी कि अभी भी इस पर कोई आंच आती? 2 रिपोर्टर अगर ये हिम्मत नहीं जुटाते तो क्या प्रशासन की नींद कभी खुलती ही नहीं? ये सवाल सुलगते सवाल हैं जिनके जवाब जनता के सामने आने बहुत जरूरी है। साथ ही ऐसी और भी कई संस्थाएं आसपास संचालित हैं तो उन पर भी निगरानी रखी जाए, साथ ही लगाम भी खींची जाए, जिम्मेदारी तय की जाए ताकि बेटियों को महफूज किया जा सके।